हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक। पेज नंबर 51 पर बच्चों ये आपका 5th क्वेश्चन है। ये आप अपने आप करेंगे। इनको आपको चेंजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है। जैसे ब्रेकिंग ऑफ अ ब्रिक विद अ हैमर, ये अगर हम सड़क बना रहे हैं और ब्रिक हमें तोड़नी है तो ये डिजायरेबल चेंज भी हो सकता है। तो जितने तरीके के चेंज में आप इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हो उतने आपको चेंजेस के नाम लिखने हैं। ये आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट जो आपके हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ, ये भी आप अपने आप करेंगे। फिजिकल चेंज के 2 एग्जांपल, केमिकल के, एंडोथर्मिक चेंज के एग्जांपल फाइंड करके, ये आपको बुक में ही करना है। क्वेश्चन आंसर स्टिक करते हैं बच्चों। फर्स्ट है गिव एग्जांपल 1 ईच ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। तो डिजायरेबल का और अनडिजायरेबल का मैंने यहाँ एरो लगा के लिखा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय स्लो चेंज? तो पेज नंबर 46 निकालेंगे। चेंजेस से लेकर चेंजेस तक, आंसर नंबर 2 वेरी शॉर्ट। अब बारी है हमारे 3 की। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंज। तो लिखा हुआ है सामने डिफाइन केमिकल चेंज, पेज नंबर 47 पर ये रहा। द चेंज से लेकर आपका कार्बन तक। दिस इज योर आंसर नंबर 4, वेरी शॉर्ट। 5th is give 1 example of change in which energy is absorbed. The evaporation of petrol from hand. This is the example लिखा हुआ है सामने। Now short question answers. Pulling of the rubber string is reversible change. Why? So firstly आप question से लिखेंगे pulling से लेकर change तक, then because लिखकर पेज नंबर 46 पर जाएंगे आप। You will write these changes can be reversed by reversing the condition that brought about the changes. ये लाइन लिखनी है आपको। आंसर नंबर 1 है शॉर्ट का। सेकेंड इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। 46 पे जाएंगे बच्चों आप। अ चेंज से लेकर रिवर्सिबल चेंज तक पहले रिवर्सिबल के लिए लिखेंगे, फिर अ चेंज से लेकर चेंज तक ये आप इरिवर्सिबल के लिए लिखेंगे। नेक्स्ट इज गिव एग्जांपल्स ऑफ 4 फिजिकल चेंजेस। पेज नंबर 47 पर जाएंगे। फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल कोई भी 4 आप इनमें से लिख लेंगे। देन आपको केमिकल चेंज के एग्जाम्पल लिखने हैं 4। तो जितना मैंने अंडरलाइन किया है उतने आप 4 एग्जाम्पल लिखेंगे केमिकल चेंजेस के। 5th है आपका 4th अभी हमने टिक करा दिया केमिकल चेंज का, जो मैंने अभी आपको बताया अंडरलाइन वाला। ये आंसर नंबर 4 था शॉर्ट का। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ अ चेंज इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। तो पेज नंबर 49 पर जाएंगे इसके लिए आप। व्हेन से लेकर ईच अदर, आंसर नंबर 5 शॉर्ट है ये आपका। लास्ट है लॉन्ग पेयर। What are periodic and non-periodic changes? Give 1 example of each. तो पेज नंबर 45 पर जाएंगे आप। और पीरियोडिक चेंजेस में पहले लिखेंगे चेंजेस से लेकर सीजन्स तक पीरियोडिक चेंज, देन चेंजेस से लेकर एटसेट्रा तक नॉन पीरियोडिक चेंज। ये आपका पूरा आंसर नंबर 1 था लॉन्ग का। 2 है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो पेज नंबर 48 पर जाएंगे आप और ये टेबल आपको बनानी है इसी तरीके से। आंसर नंबर 2 लॉन्ग है। तो आपका चैप्टर नंबर 6 यहीं फिनिश होता है। अब बच्चों हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे। पेज नंबर 95 पर आपका 6 के बाद हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों? वो एनर्जी की वो काइंड जिससे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन या बहुत सारी चीजें जो हम घर में यूज करते हैं वो चलते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर्स के थ्रू फ्लो करती है। एक कंप्लीट सर्किट में ही इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है और स्विचेस की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट है उसे ब्रेक कर सकते हैं। सेल्स जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। जो हमारा ड्राई सेल है जिसे आपने देखा भी होगा, टॉर्च, रेडियो, ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक, जो बड़ी बड़ी घड़ियां हैं जिसे घड़ी का सेल भी कहते हैं, उसमें ड्राई सेल ही यूज होता है। उस सेल को हम ड्राई सेल कहते हैं। ये प्राइमरी सेल ही होता है और इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉल जिंक कंटेनर और कार्बन प्लेट कैरिंग अ ब्रास कैप। वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। लाइट बल्ब जो होते हैं जब वो ग्लो करते हैं तो उनमें मतलब अंदर गैस फिल होती है। गैस आर्गन और नाइट्रोजन में से कोई सी भी गैस उसके अंदर फिल हो सकती है। जो उसका फिलामेंट होता है जो एक्चुअली हीटअप होता है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है, वो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन बहुत मतलब मेल्ट नहीं होता है बहुत जल्दी, तभी वो उसमें जला रहता है। जो टॉर्च बल्ब है वो भी मतलब इसी तरीके से वर्किंग होती है। उसके 2 टर्मिनल होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक सर्किट आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि केवल एक से जुड़ा हुआ है। कंप्लीट से मतलब है कि बिल्कुल जहां से हमने शुरू करा वहीं आके वो रुके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है।
ये जो दो टर्मिनल है ये कनेक्टेड नहीं है, ये वाला जो है ये कनेक्टेड है, इसीलिए जो बल्ब है वो बैटरी लगाने के बाद ग्लो कर रहा है। तो ये जो है ये तो है आपका ओपन सर्किट और ये है क्लोज सर्किट। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है, बैटरी के जो टर्मिनल्स होता है उनके हिसाब से। स्विच जो होता है वो कंट्रोल करता है कि हमारा जो सर्किट है वो ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो सर्किट है हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्लोज हो जाता है और करंट उसमें से फ्लो करने लग जाता है। लेकिन जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट उसमें से फ्लो नहीं होता है। ये सर्किट बनाने की एक्टिविटी है, ये हम आपको जब आप स्कूल में आएंगे तब बनाना सिखाएंगे। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स वो जो मतलब जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, और कंडक्टर्स जिसमें से हो सकता है। रेजिस्टेंस, करंट को रोकने की क्षमता को रेजिस्टेंस कहते हैं। डायरेक्ट करंट, जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसके एग्जांपल है ड्राई सेल और बैटरी। जब करंट जो है वो बैक और फोर्थ अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, जो कि हमारे घर में भी आता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की मूविंग डायरेक्शंस हैं और ये डायरेक्ट करंट की, ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से शॉक भी लग सकते हैं हमको, तो शॉक से बचने के लिए हमें अपने घर में अर्थिंग करनी चाहिए, हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए, जैसे कि हमें अप्लायंसेस को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, हमें मतलब कारपेट के नीचे से या प्लेन जो फ्लोर होता है उस पर से वायर्स को नहीं ले जाना चाहिए, वायर्स अंडरग्राउंड ही होनी चाहिए, और हमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए बहुत सारे अप्लायंसेस जोड़कर एक साथ एक सर्किट को, वरना वो ब्रेक हो जाता है सर्किट। फ्यूज जो होते हैं वो भी हमारे घर को शॉक से बचाते हैं, हमारे अप्लायंसेस को खराब होने से बचाते हैं। सर्किट ब्रेकर्स भी यही काम करते हैं, जो हम आपके एमसीबी जो होती हैं वो भी सर्किट ब्रेकर्स का ही काम करती हैं। तो बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी आज आपको करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर जब आप टिक करेंगे, मेंशन 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप अपने आप करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके क्या काम है। डिफाइन अ सर्किट, पेज नंबर 97 पर जाएंगे आप, टिक करेंगे अ कंटिन्यूअस से लेकर सर्किट तक। दिस इज आंसर नंबर 2 शॉर्ट। नेम द मेटल, तो ये है एल्यूमिनियम और कॉपर, आपके सामने लिख दिया है। व्हाट इज अ स्विच, पेज नंबर 97 पर ही जाएंगे, अ स्विच से लेकर सर्किट तक। दिस इज योर आंसर नंबर 4 शॉर्ट। और वेन से लेकर ब्रोकन तक ये भी लिखना है, पहले अ स्विच से सर्किट तक, फिर वेन से ब्रोकन, आंसर नंबर 4 शॉर्ट। व्हाट आर फ्यूजेस, तो पेज नंबर 99 पर जाएंगे, टू प्रोटेक्ट से लेकर स्विच तक। दिस इज योर आंसर नंबर 5 शॉर्ट। लॉन्ग का व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो पेज नंबर आप जाएंगे 98 पर, ओपोजिशन से लेकर वायर तक। दिस इज आंसर नंबर 1 लॉन्ग। डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल, पेज नंबर 96 पर जाएंगे आप। ड्राई सेल से लेकर पहले कंपोनेंट्स तक लिखेंगे आप, उसके बाद कंपोनेंट में केवल जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, स्मॉल जिंक कंटेनर ए डाल के और बी डाल के, अ कार्बन प्लेट कैरिंग अ ब्रास कैप। उसके बाद वर्किंग ऑफ ड्राई सेल में पूरा लिखेंगे। ये आपका आंसर नंबर 2 है लॉन्ग का। थर्ड है डिस्क्राइब डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, पेज नंबर 98 पर जाएंगे, अ स्टेडी से लेकर एसी तक। ये आपका आंसर नंबर 3 है लॉन्ग का। व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सेम पेज पर जाएंगे आप, मटेरियल से लेकर एटसेट्रा तक। दिस इज आंसर नंबर 4 लॉन्ग। लास्ट इज व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सेफली। द प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सेफली आर, पेज नंबर 9 पर जाएंगे। उसके बाद ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं, 1 जो है जितना ब्लू है उतना लिखेंगे, सेकंड भी जितना ब्लू है उतना, और थर्ड भी जितना ब्लू है उतना लिखेंगे। ये आपका आंसर नंबर 5 है लॉन्ग का। तो बच्चों ये 2 चैप्टर्स आपके यहाँ फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। थैंक यू।